हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा में 3 निर्दोषों की जान लेने के जघन्य कांड के कारण प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ही अकेले भारतीय नहीं हैं जिनका सिर शर्म से झुका है। वाजपेयी का सिर तो इस घटना के कारण शर्म से झुका होगा, लेकिन बहुत से लोगों के सिर इसलिए शर्म से झुके होंगे कि यह कांड कट्टरवादी हिंदू संगठन बजरंग दल ने किया है। मेरा सिर 3 कारणों से शर्म से झुका है। एक तो इस घटना पर ही, दूसरा इसलिए कि यह कांड भारत जैसे देश में हुआ जिसने दुनिया को शांति का संदेश दिया, और तीसरे केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के इस लापरवाही भरे बयान के कारण कि बजरंग दल ऐसा काम कर ही नहीं सकता। आडवाणी को कट्टरपंथी और रूढ़िवादी हिंदू माना जाता है, इसलिए उनका यह वक्तव्य आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि वे पहले देश के गृह मंत्री हैं और इस पद पर रहते हुए उन्हें न तो किसी व्यक्ति या संगठन को दोषी ठहराना चाहिए, न ही किसी को निर्दोष होने का प्रमाण पत्र देना चाहिए। अपने विभाग से पूरी जानकारी मिलने के बाद वे भले ही ऐसा कर लें। आडवाणी का वक्तव्य उचित समय से पहले दिया हुआ ही नहीं है, बल्कि बजरंग दल के लिए पक्षपातपूर्ण भी है। बजरंग दल का समर्थन करने के अलावा उन्हें बाबरी मस्जिद के ध्वंस में बजरंग दल को उसकी भूमिका से बचाना है, जो कि मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर बनाने की आडवाणी की रथ यात्रा के अभियान का परिणाम था। केंद्रीय गृह मंत्री के इस तरह के बयान के बाद जांच एजेंसियों पर भी बजरंग दल को क्लीन चिट देने का दबाव बनेगा, चाहे उनके पास बजरंग दल के इसमें लिप्त होने का सबूत ही क्यों न हो। इसके अलावा इससे अल्पसंख्यकों को गृह मंत्री पर जितना विश्वास है वह भी खत्म हो जाएगा। वाजपेयी का सिर भी अपने मंत्री के अपरिपक्व बयान के कारण शर्म से झुक जाना चाहिए। वास्तव में प्रधानमंत्री को तो महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों पर होने वाले अनेक प्रकार के हिंसक अत्याचारों के कारण शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। इनमें से अनेक मामलों में तो संघ परिवार ही लिप्त है। बार बार ऐसी हिंसा होने के कारण वाजपेयी को तो सिर ऊपर उठाकर देखना ही नहीं चाहिए। इस बात का क्या मतलब है कि उड़ीसा में एक विदेशी अपने 2 बेटों फिलिप और रिमोती के साथ जिंदा जला दिया गया। ग्राहम स्टेन्स धर्मांतरण में लिप्त था। उसने एक काम तो जरूर किया था, उसने कुष्ठ रोगियों को उनका इलाज और सेवा करके इंसान बना दिया था। ऐसे रोगियों के नाते रिश्तेदार भी उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। स्टेन्स, उसकी पत्नी और बच्चों ने कुछ रोगियों को इंसानों की तरह जीने में मदद की। देश भर में फैल गई
सांप्रदायिकता को रोकना ही होगा। कट्टरवादी हिंदू व्यक्ति और संगठन देश में बरसों से विदेशी ईसाई मिशनरियों को निशाना बनाए हुए हैं। उन्होंने मदर टेरेसा तक को नहीं बख्शा था। अगर ये ताकतें मिशनरियों के काम के खिलाफ हैं तो उन्हें अपने अनुयायियों में कम से कम एक मदर टेरेसा या ग्राहम स्टेन्स पैदा करना चाहिए। धन्यवाद।